वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे हम चैप्टर 4 व्याख्या खंड का 9वां भाग। और आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे सूरदास जी से जो है आपके पाठ्यक्रम में लगभग 5 पद संकलित किए गए हैं और वो 5 पद जो हैं भ्रमर गीत सार से जो है संग्रहित किए गए हैं। भ्रमर गीत सार क्या है? तो भ्रमर गीत सार जो है संपादक हैं इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी। उन्होंने एक पुस्तक में भ्रमर गीत सार नाम से उस पुस्तक को छापा, जो कि सूरदास के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पदों को जो है उनके दसम जो है अध्याय से शामिल किया है, जो कि मोस्ट थे। और इसमें जो है बात की जाए, श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव को ब्रज में भेजा है गोपियों के पास, गोपियों को शिक्षा देने के लिए। तो ये यहाँ पर जो है आपके पाठ्यक्रम में यही भ्रमर गीत सार के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने एक पुस्तक छापी है, उससे आपके पाठ्यक्रम में संकलित किए गए हैं 5 पद। उन 5 पदों की अगर बात की जाए तो 5 पद आपके सामने जो है लाने का प्रयास रहेगा, और उन 5 पदों की व्याख्या आपके सामने विस्तार से बिल्कुल फ्री में आपके यूट्यूब चैनल पर करवाई जा रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट पे। रात करके 8:01 हो चुके हैं और मैं आप लोगों के समक्ष लाइव प्रस्तुत हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य के बारे में बात कर रहा हूं, और ये भी बता दूं कि सभी विश्वविद्यालयों में यही सिलेबस है और यही चीज़ शामिल है, तो बिल्कुल बिना कन्फ्यूज़न के आप आसानी से पढ़ते रहें। इससे पहले 8 लेक्चर व्याख्या खंड के अपलोडेड हैं, जिनमें हमने विद्यापति के बारे में जो उनकी रचनाएँ संकलित थी उनकी व्याख्या देखी है, गोरखनाथ की व्याख्या देख ली, और अमीर खुसरो से संबंधित सारे मुद्दों की व्याख्या हमने देख ली। अब आज के वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे हम किसके बारे में? तो सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी को की बात की जाए तो इनको क्या कहा जाता है भाई? सूरदास जी को वात्सल सम्राट की उपाधि जो है भी मिली है, श्रृंगार सम्राट के नाम से भी इनको जाना जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज भी इनको कहा जाता है, यह बात भी ध्यान रखेंगे। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक एवं सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ब्रजभाषा के आदि कवि भी कहे जाते हैं और महाकवि भी कहे जाते हैं। और साथ ही साथ कृष्ण की सगुण लीलाओं के अनंतम गायक पुष्टिमार्गीय हैं, जो है ये हैं भक्त जो हैं। और साथ ही साथ सूर सागर जैसे विशाल मानवीय संवेदना संयुक्त विश्वस जनीन मुक्तक काव्य के रचयिता भी ये रहे हैं। हिंदी साहित्य का कोश के एक प्रकार से महात्मा सूरदास को क्या कहा जाता है? सूर्य कहा जाता है। सूर्य तुलसी शशि उड्डुगन केशोदास अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। इनकी बात की जाए तो इनको सूर्य की उपाधि दी जाती है। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। इनका जन्म की बात की जाए तो 1478 ईस्वी में इनका जन्म होता है। वल्लभ संप्रदाय में इनकी दीक्षा होती है, और जो है कब होती है तो 1509 से जो है 1510 ईस्वी के आसपास इनकी जो है दीक्षा होती है वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे ये। सन 1583 ईस्वी में पारसौली ग्राम के में उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, मतलब मृत्यु उनकी कब हुई? 1583 में। जन्म कब हुआ? 1478 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो सूर सागर सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ इनका है। इसके अलावा सूर सारावली और साहित्य लहरी भी इन्हीं का ग्रंथ है, तो यह बात ध्यान रखेंगे। और सूरदास की बात की जाए तो सूरदास के ग्रंथों में दोनों ग्रंथों की प्रामाणिकता जो हमने बताए, जो है सूर सारावली और साहित्य लहरी, इनमें एक प्रकार से विवादास्पद बातें हैं। सूर सागर को भागवत पुराण के अनुकरण द्वारा 12 स्कंधी रूप भी दिया गया है। 12 स्कंध जो है उसमें जो आप पढ़ेंगे किसी में 10वां स्कंद और 12 स्कंद, तो वहाँ से लिया गया है। तो 12 स्कंधी रूप जो है इसको दिया गया है। विष्णु भगवान के सभी अवतारों के संदर्भ हैं जो है इसमें, पर मुख्य रूप से श्री कृष्ण भगवान की लीला का वर्णन सूरसागर में मिलता है, उसका प्रतिपाद्य विषय है। सूरदास जी की बात की जाए तो इनमें सभी रसों का जो है मिलता है, सभी रसों में इन्होंने रचनाएं की है। श्रृंगार के यौनावस्था से लेकर के शांत रस तक का संबंध सूरदास जी की एक प्रकार से वृद्धावस्था में आ जाता है। और सूरदास जी बड़े ही एक प्रकार से बात की जाए वात्सल्य में जो है एक प्रकार से नवीन थे। अब इस किसी दिन सूरदास जी के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, तो बता देंगे पूरा का पूरा विस्तार से। अलंकार वगैरह इनकी शैली कैसी थी, तो शैली भी बात की जाए, संगीतात्मकता इनकी शैली में है, सरलता है, संक्षिप्तता है, मतलब एकतानता है, और सहजता भी इनकी शैलों में है। अलंकार की बात की जाए तो अलंकार की भी एक प्रकार से इन्होंने अलंकारों में, जैसे कि बात की जाए उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, इन सभी अलंकारों का भी स्वाभाविक प्रयोग हमको देखने को मिलता है। काव्य कला की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण जो है कवि हमारे समक्ष आते हैं।
तो कई बातें हैं इनके संदर्भ में जो भी हम बाद में भी बात कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर व्याख्या खंड आपको बताने वाले हैं, तो व्याख्या खंड में आइए बात कर लेते हैं। व्याख्या खंड, व्याख्या खंड को एक प्रकार से देखते हैं, बड़ा लंबी व्याख्या है, आपके सामने प्रस्तुत है। पहला पद की व्याख्या यहाँ पर देखेंगे, भ्रमर गीत सार, संपादक इसके कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी हैं। पद संख्या जो है भ्रमर गीत सार जो पुस्तक है उसका 7वां पद, 21वां पद, 23वां पद, 24वां पद और 26वां पद, ये इतने पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित किए गए हैं। आप फिर से बता रहा हूँ, किसी भी विश्वविद्यालय से हैं तो आपको यह पढ़ना पड़ेगा और यही आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। सिलेबस आपका सेम होगा चाहे जिस भी विश्वविद्यालय से हो, या बात ध्यान रखेंगे क्योंकि अब की बार जो है उभयनिष्ठ सिलेबस दिया गया है, कॉमन सिलेबस की बात कही गई है। कॉमन सिलेबस का मतलब ये होता है कि लगभग सभी विश्वविद्यालयों में एक सा सिलेबस रखा जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए बीए जो है को जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप देते थे एग्जाम, सब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर इस प्रकार से पेपर होगा, ठीक, फर्स्ट ईयर वालों का। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इन पंक्तियों के बारे में। सबसे पहले ऐसे आपको पंक्ति मिलेगी पेपर में और उसकी व्याख्या करने को कहा जाएगा। तो आप व्याख्या कैसे करोगे इसकी व्याख्या, सबसे पहले आपको वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, संदर्भ, हेडिंग डालेंगे आप संदर्भ में लिखेंगे कि आप प्रस्तुत पद्यांश सूरदास के पद भ्रमर गीत सार से लिया गया है, ठीक। ये आप लिख सकते हैं, क्या जो है क्या लिख सकते हो भाई, ये लिख सकते हो आप जो है संदर्भ में। और साथ ही साथ सूरदास जी के बारे में और भी तमाम सारी बातें, किसके शिष्य थे, तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। आपको और बता दूं कि जो है 105 साल तक ये जीवित रहे थे, और जो है साहित्य लहरी जो है एक प्रकार से इनकी रचना है, और सूर सागर और साहित्य लहरी जो है सूर सारावली जो हैं, ये सब इनकी रचनाएं हैं, इनके ग्रंथ हैं। सूर सागर में स्कंदों की संख्या पहले पूछा आता था, तो 12 स्कंद हैं इसमें, और भ्रमर गीत सूर सागर का जो एक प्रकार से 10वां स्कंद जो है उससे जो है लिया गया है, तो 10वां स्कंद से लिया गया है। सूर सागर में कितने पद हैं आपसे पूछे तो कितने पद हैं भैया, तो 4936 पद है, 12 स्कंद हैं सूर सागर में, ठीक है। पुष्ट मार्ग का जहाज जात है, जो मतलब एक प्रकार से जो कुछ लेना है जाको सो लेओ, इस प्रकार से विट्ठलनाथ ने कहा था। विट्ठलनाथ ने अष्टछापी कवियों का संग्रह भी किया था। ये तमाम सारी बातें हैं जो कि हम चर्चा कर लेंगे किसी दिन, आपको समय मिला तो, ठीक। हालांकि यहाँ पर आपके सामने जो एक प्रकार से व्याख्या है, इसको व्याख्या के बारे में आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक। व्याख्या क्या देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर है ऊधो यह मन निश्चय जानो, तो इसकी आप संदर्भ भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि एक संदर्भ तो हमने बता दी ही दिया, लेकिन दूसरा संदर्भ भी इसका आप लिख सकते हो। कौन सा संदर्भ, कि प्रस्तुत पद्य आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार से उद्धृत है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। बस इतना लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे क्या, इसके बाद में संदर्भ के बाद में हेडिंग डाल लीजिएगा प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण ने ऊधो को ब्रज जाने के लिए कहा, जिससे वह ब्रज की युवतियों को ब्रह्म का ज्ञान समझा करके आएँ, ऐसा जो है भगवान श्री कृष्ण ने बताया। या फिर आप इस प्रसंग में और भी बातें लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण अपने परम मित्र ऊधो को अपना संदेश वाहक बना करके ब्रज में भेजना चाहते हैं। और क्या कहते हैं भेजने के तदुपरांत, कि यह ऊधो यह मन निश्चय जानो, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के हे ऊधो, अपने मन में यह बात दृढ़तापूर्वक जान लो, ये विश्वास रूप से जान लो, यह निश्चय कर लो कि मन क्रम बच मैं क्या, देखिए अब इसकी व्याख्या देखिए, मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत ब्रज को तुरत पलानो, और पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी ताकि तुम हो ज्ञाता, और रेख न रूप जाति कुल नाही जाके नहीं पितु माता, यह मत दय गोपिन कह आवहु बिरह नदी में भासती, और सूर तुरत यह जाए कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आसती। ये जो है एक प्रकार से पद हैं, इन पद की व्याख्या हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। ऊधो को संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऊधो एक प्रकार से अपने मन में यह बात दृढ़तापूर्वक जान लो कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ, मन वचन से तथा कर्म से भेज रहा हूँ। मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत, मतलब मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, पठा रहा हूँ, पठावत माने भेज रहा हूँ, कहाँ पर तुम्हें भेज रहा हूँ, कहाँ पर ब्रज में भेज रहा हूँ। ब्रज को तुरंत पलानो मतलब होता तुरंत, यहाँ मतलब तुरंत माने होता तुरंत, पलानो मतलब जाओ, ठीक है। कहाँ पर ब्रज को कौन भेज रहा है, तुम्हें पठावत ब्रज में कृष्ण भगवान भेज रहे हैं। मन क्रम वचन से मतलब मन से, वचन से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरीके से, तीनों जैसे मानसिक संकल्प होता है एक प्रकार से कायिक वाचिक मानसिक, मतलब शरीर से
एक प्रकार से और एक प्रकार से क्रम से, मन से, वचन से, सभी से जो है तुम जाओ वहाँ पर, कहाँ पर, ब्रज में जाओ। और ब्रज में क्यों जाओ, आगे कहते हैं कि पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता, कि तुम जो है पूरन ब्रह्म और सकल माने सारे और एक प्रकार से जो भी चीज़ें हैं इसके तुम सब क्या हो, ज्ञाता हो। उद्धव से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें मैं मन, वचन तथा कर्म से ब्रज में भेज रहा हूँ, इसलिए तुम जो है तुरंत ब्रज को क्या करो, प्रस्थान करो, तुरंत ब्रज को जाओ। हे उद्धव, आगे कहते हैं कि पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, कि हे उद्धव तुम तो उस ब्रह्म ज्ञान के पूर्ण ज्ञाता हो जो पूर्ण है और जो अविनाशी है, जो सकल, सकल माने क्या होता है, पूर्ण ब्रह्म, सकल माने होता है पूर्ण या फिर सब, अविनाशी मतलब जिसका कभी विनाश ना हो। तो तुम तो पूर्ण और अविनाशी जो रूप है ब्रह्म का वो उसके ज्ञाता हो। तथा आगे कहते हैं अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता, तुम उसके ज्ञाता हो। आगे कहते हैं कि रेख न रूप जाति कुल नाही जाके नहीं पितु माता, कहते हैं आगे जो है भगवान श्री कृष्ण कि रूप, रेखा, जाति, कुल, माता पिता, मतलब कहने का मतलब ये है कि रेख न रूप जाति कुल नाही जाके नहीं पितु माता, कहते हैं कि रूप ना, एक प्रकार से रूप, रेखा, जाति, कुल, माता पिता अर्थात सभी सांसारिक जो उपाधियां हैं उससे रहित एकदम निराकार निरुपराध ब्रह्म है। ब्रह्म के बारे में बताते हैं श्री कृष्ण भगवान। आगे कहते हैं कि यह मत, मतलब जो ब्रह्म जिसके ना तो क्या है, ना उसकी कोई रेखा, मतलब एक प्रकार से रूप है, ना उसकी कोई रेखा है, ना उसकी कोई जाति है, ना उसका कोई कुल है, ना उसकी कोई माता पिता हैं, तो उसको एक सांसारिक उपाधियों से जो रहित हैं उनको एक प्रकार से जो निराकार और निरुपाधि ब्रह्म हैं उनको एक प्रकार से तुम जानते हो पूर्ण रूप से। आगे कहते हैं कि यह मत दय गोपिन का आवो बिरह नदी में भासती, और आगे कहते हैं कि सूर तुरत यह जाय कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आसती, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि बिरह की नदी में डूबी हुई गोपिकाओं को यह मत गोपिन कह आवो बिरह नदी में भासती, मतलब जो बिरह की नदियों में जो गोपियां मैं चला आया हूँ, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले आए हैं, अब वहाँ पर गोपियाँ जो हैं ब्रज में हैं और वो लगातार भगवान श्री कृष्ण से एक प्रकार से प्रेम करती थी, तो उसको एक प्रकार से वो याद कर रही हैं जब, तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण उनके सांत्वना के लिए उद्धव को ब्रज में भेज रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे तुम बताना, क्योंकि तुम ब्रह्म के ज्ञानी हो तो ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म के ज्ञान के बारे में तुम जा करके गोपियों को बताना और गोपियों से कहना कि बिरह की नदी में डूबी हुई गोपिकाओं को अपनी इस बात, इसमें इस मतलब इस मत का ज्ञान दो ताकि वे बिरह से क्या हो जाएं, मुक्त हो जाएं। उनको ज्ञान बताओ कि ये सब नश्वर है, मतलब कोई रही नहीं रहेगा, आत्मा केवल अजर अमर है, शरीर हमेशा नष्ट हो जाती है, ये सब समझाओ, तुम उनको समझा दो। यहाँ पर सूर तुरत यह जाय कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आ सती, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुरंत यह जाय कहो, उद्धव से कहा उन्होंने कि हे उद्धव तुम तुरंत जा करके ये ब्रह्म की बातें जो है उनसे बता दो। किससे बता दो, जो है गोपियों से बता दो। और बिना नहीं आसत, ब्रह्म बिना नहीं आसत का मतलब होता है कि जो है बिना ब्रह्म प्रेम के मुक्ति नहीं है, अथवा तुम जो है इस शारीरिक प्रेम में, मतलब जो साकार रूप में मुझे पूज रही हो, मतलब गोपियाँ जो है भगवान श्री कृष्ण को पूज रही हैं जिस भाव से, वो कह रहे हैं कि तुम उस ब्रह्म, निराकार ब्रह्म के बारे में उनको बताओ ताकि वह मेरे जो है एक प्रकार से रूप लावण्य पर ना मोहित हों और निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएं। ब्रह्म आसक्ति की सच्ची आसक्ति है, ऐसा उनको जा करके बताओ। मतलब ब्रह्म आसक्ति ही कैसी आसक्ति है, सच्ची आसक्ति है, ऐसा जा करके उनको बताओ कि ब्रह्म बिना कोई चीज़ जो है पूरा नहीं होता, तो ब्रह्म के बारे में जा करके उनको बताओ। तो ये थी एक प्रकार से इस पद की व्याख्या। और इसमें आप विशेष में क्या लिखोगे, विशेष में हेडिंग डालिएगा, विशेष में लिखेंगे कि निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान का महत्व इसमें बताया गया है इन पंक्तियों में। दूसरा आप जो है डाल करके लिखेंगे हेडिंग, दूसरा क्या लिखेंगे कि बिरह नदी में रूपक अलंकार है। बिरह नदी जो यहाँ पर शब्द आया है इसमें रूपक अलंकार आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसका क्या है, इसमें मेरे प्यारे दोस्तों विशेष में आप लिख सकते थे। साथ ही साथ आप यहाँ पर विशेष में यह भी लिख सकते हो कि कृष्ण उद्धव को दो कारणों से ब्रज में भेजते हैं। पहला कारण तो यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि कृष्ण का कुशल समाचार पाकर गोपियों को अवलंब की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दूसरा यह कारण है कि उद्धव को भी अपने ज्ञान गर्भ की सीमा एक प्रकार का पता चल जाए। उनको बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था उद्धव को अपने ज्ञान पर, इसलिए इनको वहाँ पर भेजना मतलब उन्होंने भेजा। और भी इसमें लिख सकते हैं कि ये जो है भाषा जो है कैसी है, सरल है, सहज है और बोधगम्य है। और कौन सी भाषा है भाई, तो सूरदास हमेशा किस भाषा में,
ब्रज भाषा में लिखा करते थे। तो भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। ओके, आगे बढ़ते। तो इसकी व्याख्या आपके समझ में आ गई होगी निश्चित तौर पर। दूसरे जो है पद की व्याख्या हम देखते हैं। अगला पद, उसकी व्याख्या हम चलिए देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं। दूसरा देखिए इन पंक्तियों की व्याख्या आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पर जैसे ये पंक्ति आपको मिलेगी तो इसकी आपको क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य या प्रस्तुत पद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार से उद्धृत है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि गोपियाँ उधो से कहती हैं। अब जो है यहाँ पर देखेंगे ये 21वां पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। पहला पद तो हमने आपको बता दिया, पहले 7वां पद था, 7वें के बाद में डायरेक्ट 21वां पद आपके पाठ्यक्रम में है। तो 21वें पद की व्याख्या आप लोग सुने। 81वें पद की व्याख्या, अब चूंकि क्या है कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव को समझा बुझा करके गोकुल में क्या करते, भेज देते हैं, ब्रज में भेज देते हैं। अब ब्रज में उद्धव आते हैं और अपना ज्ञान जो है बांटने लगते हैं, अपने ज्ञान को बताते हैं किससे? गोपियों से। अब जो है यहाँ पर क्या होता है, जो है प्रसंग में आप लिखेंगे कि गोपियाँ अपनी विरह वेदना से उद्धव को परिचित करवाती हैं। ये भी लिख सकते हैं प्रसंग में, या फिर और भी बातें आप प्रसंग में लिख सकते थे जो हमने अभी आपको बताया, क्या कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर व्याख्या इसकी समझें कि गोकुल सबय गोपाल उदासी, जोग अंग साधत जे उधो, ते सब बसत ईसपुर काशी, यद्यपि हरि हम तज अनाथ कर, तदप रहत चरणन रस राशि। और अपनी शीतल मतलब अपनी शीतल ताहि न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी, का अपराध जोग लिख पठवत, प्रेम भजन तज करत उदासी। और सूरदास ऐसी को बिरहीन, मांगत मुक्ति तजे गुण राशि। आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले गोकुल सबय गोपाल उदासी, गोकुल सबय गोपाल उपासी, उदासी बोल रहा हूँ, उपासी। उपासी मतलब होता है उपासक, उपासी मतलब क्या होता है? उपासक। आगे है जोग अंग साधत जे उधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। मतलब कह रहे हैं, गोपियाँ कहती हैं, गोकुल में रहने वाले गोपियाँ कहती हैं उधो से कि गोकुल जो है यहाँ पर व्याख्या देखें, सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं गोकुल सबय गोपाल उदासी, कि गोकुल में रहने वाले सभी निवासी जो हैं गोपाल कृष्ण के कौन है? उपासक हैं। गोकुल सबय गोपाल उपासी, उदासी बोल रहा हूँ बार बार, मेरे मुझसे निकल रहा है। उपासी, उपासी माने होता है उपासक, तो भगवान श्री कृष्ण के ही उपासक हैं। जब जो है उद्धव ने बहुत सारा ज्ञान बताया कि निराकार ब्रह्म का ये पूजो फलान ढमाक जो कुछ भी था उन्होंने बताया, तब गोपियाँ कहती हैं कि गोकुल सबय गोपाल उपासी, हे उद्धव जित गोकुल में रहने वाले जितने भी निवासी हैं, जितने भी लोग हैं, सब गोपाल श्री कृष्ण के कौन हैं? उपासक हैं। आगे कहती हैं कि जोग अंग साधत जे उद्धव, ते सब बसत ईसपुर काशी, कि हे उद्धव जो लोग योग के अंगों की साधना करते हैं, जोग अंग यहाँ पर समझिए, जोग अंग माने होता है योग के 8 प्रकार जो हैं, जो उनको साधते हैं। योग के 8 प्रकार आपको शायद हमने नहीं बताया होगा, बट वो जरूरी भी नहीं उतना जानने के लिए आपको। तो यहाँ पर समझें, यहाँ पर कह रहे हैं कि जोग अंग साधत जे उधो, मतलब जो योग के अंगों को साधते, मतलब जो योग के जो 8 प्रकार होते हैं उनकी साधना करते हैं। हे उद्धव वे जो लोग योग के अंगों की साधना करते हैं वे तो ईश्वर की नगरी में रहते हैं। और ईश्वर की नगरी कहाँ है? बसत ईसपुर काशी, मतलब वो तो काशी ईश्वर की नगरी में रहते हैं। जो कि योग की अंगों की साधना करते हैं ब्रज में नहीं, बसत ईसपुर काशी, कि जोग अंग साधत जे उधो, ते सब बसत कहाँ पर? ईसपुर काशी। मतलब जो योग की साधना करते हैं, योग अंगों की साधना करते हैं, वे कहाँ पर बसते हैं? वे ईश्वर की नगरी काशी में रहते हैं, ब्रज में नहीं रहते हैं। आगे कहती हैं इसी प्रकार से कि यद्यपि हरि हम तज अनाथ कर, तदपि रहत चरणन राशि। कह रही हैं यद्यपि माने क्या होता है? यद्यपि, ठीक है। रस राशि माने होता है रसमग्न हो जाना एक प्रकार से, ठीक। रस राशि माने क्या हो जाता है? रसमग्न हो जाना। ईश पर माने तो ईश्वर की नगरी, हमने आपको पहले बता दिया। तो यद्यपि हरि हम तज अनाथ कर, तदपि रहत चरणन रस राशि। मतलब गोपियाँ कह रही हैं कि जो है तुम उद्धव से कह देती हैं कि तुम अपने ज्ञान का उपदेश जो है कहाँ पर जा कर के दो? जो है वहाँ पर काशी में जा कर के दो, यहाँ पर जो है आपका नहीं चलेगा। आगे कहती हैं कि यद्यपि हरि हम तज अनाथ कर, मतलब यद्यपि हरि ने हमको छोड़कर अनाथ बना दिया हो, भगवान ने हमको छोड़ दिया हो। हरि हम तज, यद्यपि हरि हम तज मतलब हरि ने हमको क्या कर दिया हो? तज दिया हो, अनाथ कर दिया हो तज करके। करी
तदपि रहति चरणन रस राशि। तब भी क्या कह रही हैं गोपियाँ कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण हमको छोड़ करके या हम लोगों को छोड़ करके अनाथ बना दिए हों, फिर भी हम उनके चरण का मतलब चरण रस में क्या करेंगे, चरण रस में ही हम जो है अपने आप को खुशी रख लेंगे, मग्न रख लेंगे। ऐसा गोपियाँ कहती हैं कि हम उनके चरण रस में, मतलब जो चरण इनकी जो है यहाँ पर पड़े हैं या फिर जो उनकी यादें हैं, उन्हीं में हम जीवन काट लेंगे, भले ही वो मुझको छोड़ करके चले गए हैं। हे उद्धव, तुम यहाँ पर ज्ञान की बातें ना करो, तुम्हारा ज्ञान जो है वो जा करके अपना कहाँ पर दो, ईसपुर काशी में जा करके अपने ज्ञान की एक प्रकार से पुड़िया बाँटो, वहाँ पर जो है आप ना करो जो कुछ करना है। आगे कहती हैं गोपियाँ कि अपनी शीतलतहि, क्या कहती हैं कि अपनी शीतलतहि न छाड़त यद्यपि हैं शशि राहुर गरासी। इसका कहने का मतलब ये है कि जो है यद्यपि जो है यहाँ पर देखेंगे, यद्यपि है शशि राहु गरासी, मतलब शशि माने चंद्रमा, और चंद्रमा जो शीतलता प्रदान करता है, और जब चंद्रमा को क्या करता है, चंद्रमा एक प्रकार से ग्रहित होता है, तो भी एक प्रकार से राहु जब इस पर ग्रहण लगता है, वो बातें कही गई हैं कि यद्यपि हमको विरह रूपी राहु ने ग्रस रखा हो। गोपियाँ कहती हैं कि अपनी शीतलता ही न छाड़त, जैसे चंद्रमा जो होता है अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है, चाहे उस पर कितने ही राहु का एक प्रकार से ग्रहण लगा हो, ठीक उसी प्रकार से मैं अपनी शीतलता नहीं छोड़ूंगी, अपना प्रेम भाव नहीं छोड़ूंगी, चाहे आप जितना ज्ञान मुझको दे लो। गोपियाँ कहती हैं कि यद्यपि हमको बिरह रूपी राहु ने ग्रास रखा है, या बिरह रूपी राहु ने, मतलब राहु ने ग्रहण लगा रखा है, फिर भी मैं चंद्रमा की भांति अपने आप को, अपनी शीतलता अर्थात प्रेम भाव को नहीं छोड़ सकती। मतलब ऐसा गोपियों के मन में है। आगे गोपियाँ क्या कहती हैं, इसको सुनो कि कहती हैं कि का अपराध जोग लिख पठवत प्रेम भजन तज करत उदासी। कहती हैं गोपियाँ, क्या कहती हैं, कहती हैं कि हमसे अनजाने में क्या अपराध हुआ है कि का अपराध जोग लिखी, मतलब हमसे क्या अपराध हुआ है जो कृष्ण ने तुम्हें हमको योग का संदेश बना, मतलब लेकर के भेजा है कि जोग लिख पठवत, जोग लिख करके मतलब योग संदेश लिख करके भेजा है, प्रेम भजन तज करत उदासी। कहती हैं गोपियाँ कि हमसे अनजाने में क्या भूल हो गई है, क्या अपराध हो गई है, जो भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें हमको योग का संदेश देने के लिए भेजा है, तथा प्रेम भजन मतलब भजन को तजने की सलाह दे करके हमको विरक्त साधु की भांति उदास बना दिया है। एक प्रकार से कहिए तज करत उदासी। यहाँ पर देखेंगे कि का अपराध जोग लिख पठवत, कि मैंने क्या अपराध कर दिया जिससे क्या हो, जोग लिख करके पठवत, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने पठवा है, कहाँ क्यों और कहा है, मतलब जोग लिख करके भेजा है कि जोग साधना करो, प्रेम भजन मतलब प्रेम भजन को क्या कर दो, तज दो, तज माने होता छोड़ दो, करत उदासी और एक प्रकार से उदास हो जाऊं मैं, ऐसा जो है एक प्रकार से लिखें कि जो है मुझे क्यों उदास कर दिया, ऐसा गोपियाँ कहती हैं कि साधु की भांति उदास बना दिया है हमको, ऐसा गोपियाँ कहती हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास ऐसी को बिरहीन मांगत मुक्ति तजे गुण राशि। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ऐसी कौन बिरहिणी होगी, ऐसी को बिरहीन मतलब ऐसी कौन बिरहिणी होगी, मांगत मुक्ति तजे गुण राशि, जो अनेक गुणों से युक्त हो करके कृष्ण को छोड़कर मुक्ति की मांग करेगी। मतलब ऐसी कौन बिरहिणी होगी, ऐसी कौन गोपिका होगी, ऐसी कौन एक प्रकार से अभागिन होगी जो कि क्या करेगी, भगवान श्री कृष्ण जो कि गुण की राशियां हैं, गुण के खान हैं, उनको छोड़ करके, जो कि अनेक गुणों से मतलब एक संपन्न है, सकल गुण राशि हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको छोड़ करके मुक्ति मांगेगी। मांगती मुक्ति तजे गुण राशि, मतलब गुण राशि को तज करके, गुण राशि कौन, भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण को तज करके कौन ऐसी गोपी होगी जो कि मांगती मुक्ति मतलब मुक्ति को मांगेगी। तो ऐसा जो है कौन होगी, कौन ऐसी कौन बिरहिणी होगी, ऐसा गोपियाँ कहती हैं किससे, उद्धव से। तो यहाँ पर इतनी बातें क्लियर हुई, इसकी व्याख्या आपके समझ में आ गई होगी। तो एक दो बार वीडियो को और देखना पड़ेगा, वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर विशेष में आप क्या लिखेंगे, विशेष में यहाँ पर 2 बातें। पहली बात ये कि गोपियाँ यहाँ पर योग का विरोध नहीं करती हैं, वरन योग की अधिकारी दूसरों को बतलाती हैं, अपने आप को नहीं बताती। योग को कहती हैं कि वो काशी के लोगों का एक प्रकार से काम है, जब वहाँ पर जाइए योग सिद्धना बताइए, ब्रज में मत आइए योग सिद्धना बताने। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार जैसे मिला है, अनुप्रास अलंकार मिला, रस राशि में आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार यहाँ पर मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है और तमाम सारे जो है कि जैसे यहाँ पर और भी उदाहरण अलंकार देखने को मिला है, चंद्र राहु का उदाहरण दिया गया है, परिकर अलंकार यहाँ पर देखेंगे आप जो है ईसपुर काशी में, ठीक।
कई प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ पर, और भी चीज़ें जैसे कि यहाँ पर शब्द चयन उचित एवं भाव अभिव्यक्ति में सार्थकता जान पड़ती है, यह भी आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ प्रसाद गुण और भक्ति रस का परिपाक है यहाँ पर, तो ये भी आप बता सकते हैं जो है विशेष में। ठीक, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। तो दो जो है एक प्रकार से पदों की व्याख्या हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी, जो कि आपने सुना। आगे बात करते तीसरे की। तीसरा एक प्रकार से थोड़ा लंबा है, फिर भी देखिए बात कर लेते तीसरे की व्याख्या। क्या है भाई कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी और खेप लादि गुर ज्ञान योग की ब्रज में आनि उतारी, फाटक दैकय हाटक मांगत भोरो निपट सुधारी, धुरही तय खोटो खोटो खायो है लिए फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन डहकावे ऐसो कौन अनारी, अपनो दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को बारी, ऊधो जाऊँ सवारे हाथें बेगु गहर जन लावो हूँ, और मुख मांगा पहियों सूरज प्रभु साहू हूँ आन दिखावो हूँ। घोष माने क्या होता है, अहीरों की बस्ती को घोष कहा जाता है। तो अहीरों जहाँ पर जो अहीर जाति के जो लोग होते हैं उनकी बस्तियों को क्या कहा जाता है, घोष कहा जाता है। तो आयो घोष बड़ो व्यापारी कहती हैं यहाँ पर सबसे पहले संदर्भ क्या लिखेंगे, संदर्भ वही पुराना, कौन सा संदर्भ की प्रस्तुत पद्य आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार से उद्धृत है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। आगे क्या लिखेंगे आप, इसको भी जरा ध्यान दीजिएगा। आगे लिखना है आपको जो है प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में ऊधो का एक व्यापारी के रूप में वर्णन करते हुए व्यंग किया गया है। गोपियाँ ऊधो को ज्ञान और योग का व्यापारी कहकर आपस में वार्तालाप करती हैं और आगे कहती हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। यहाँ पर और भी चीज़ें जैसे कि आप शॉर्टकट में लिखना चाहे तो भी आप यह लिख सकते हैं क्या कि जो है ऊधो के योग ज्ञान के विषय में गोपियाँ कहती हैं। आगे व्याख्या हेडिंग डाल करके आप लिख सकते हैं बड़ी आसानी से तमाम सारी चीज़ों को, जैसे कि इसकी एक एक लाइन की व्याख्या हम समझते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या व्याख्या जो है व्याख्या हो सकती है। तो आयो घोष बड़ो व्यापारी खेप लादि गुर ज्ञान योग की ब्रज में आनी उतारी, कहती हैं गोपियाँ आपस में वार्तालाप करती हुई कहती हैं कि हमारे गांव में एक बड़ा व्यापारी आया है। कहाँ पर, हमारे गांव में हमारी बस्ती में एक बड़ा व्यापारी आया है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, उसने क्या किया है, खेप लादि गुर ज्ञान, खेप लादि गुर ज्ञान योग की ब्रज में आन उतारी, मतलब उसने ज्ञान योग का बहुत बड़ा बोझा लाद लिया है, खेप लाद लिया है, खेप माने बोझा, बोझा लाद लिया उसने किसका, तो ज्ञान योग का बहुत बड़ा बोझा लादा हुआ है किसने, जो बड़ा व्यापारी आया हुआ है, और ला कर बोझा लाद करके ब्रज में ला करके उतार दिया है। आन उतारी कहाँ पर, ब्रज में आन उतारी, क्या, खेप लादि गुर ज्ञान योग की। ओके, आगे कहती हैं गोपिया की फाटक दैकय हाटक मांगत, क्या, फाटक दैकय हाटक मांगत भोरो निपट सुधारी, कहती हैं गोपिया कि वह जो है ला करके उतार दिया है और वह हम लोगों को अत्यंत भोली भाली समझ करके अपना जो है फटकन के समान जो है सस्ता सौदा जो है, मतलब योग जो है वो सस्ता सौदा बताती हैं उसको, वो दे करके उसके बदले में हम लोगों से स्वर्ण, अर्थात स्वर्ण माने समझते हैं ना, ये जो सोना होता है उसको, सोना मतलब यहाँ पर तात्पर्य किससे है, कृष्ण भगवान के, कृष्ण के स्वरूप जो सोना है उसको मांग रहा है। मतलब कि फाटक दैकय हाटक मांगत, मतलब फाटक माने यहाँ पर जो है क्या दे करके, जो है एक प्रकार से जो फटकन है, मतलब जो सस्ती चीज़ें हैं, जो सस्ती चीज़ है उसको दे करके हमसे हाटक मांग रहा है, मतलब बहुत सुवर्ण मांग रहा है, मतलब बहुत महंगी चीज़ मांग रहा है, हमको, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो फाटक दैकय हागट मांगत भोरो निपट सुधारी, भोरो मतलब कि हम लोगों को भोली समझ करके ये ऐसा कर रहा है। ठीक, आगे गोपियाँ कहती हैं कि धुरही तय खोटो खायो, क्या, धुरही तय खोटो खायो है लिए फिरत सिर भारी, धुरही तो खोटो खायो मतलब क्या होता है यहाँ पर, गोपियाँ आगे कहती हैं कि गोपियाँ एक प्रकार से जब जो है ये कहती है कि कृष्ण भगवान को मांग रहा है, उसके आगे गोपियों की दृष्टि में ऊधो की ज्ञान योग की बातें कैसी हैं भाई, ये आगे की लाइन की व्याख्या हम बता रहे हैं। फटकन,
फटकन के समान हैं, मतलब फटकन के समान आसार और निर्मूल हैं, तथा श्री कृष्ण भगवान जो हैं उनको प्रेम सोने के समान मूल्यवान मानती हैं मतलब गोपियाँ। आगे गोपियाँ कहती हैं कि धुरही दय खोटो खायो है, फिर फिरत सिर भारी। कहती हैं गोपियाँ कि इस व्यापारी ने ऐसे सामान को ले करके प्रारंभ से ही हानि उठाई है, अर्थात कोई भी उसकी ज्ञान चर्चा को पसंद नहीं करेगा। मतलब धुरही दे के खोटो खाओ, खोटो माने मतलब ये एक प्रकार से इसका जो है माल जो लाया है बेचने वो बिकेगा नहीं और कोई इसको खरीदेगा भी नहीं, इसलिए इसको घाटा हो जाएगा। लिए फिर सिर भारी, मतलब ये भारी गट्ठर जो है सर पर लाद करके घूम रहा है योग का, जिसको लेने वाला कोई नहीं है। तो इसमें मतलब इतनी बात गोपियाँ कहती हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई भी इसकी ज्ञान चर्चा को पसंद नहीं करेगा। भला ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इसके कहे में आज करके अपने को ठगाएगा। आगे कहती है गोपियाँ कि इनके कहे कौन डहकावे, मतलब इनके कहने में कौन आएगा, ऐसा कौन अनाड़ी, मतलब ऐसा कौन अनाड़ी है जो इनके बहकावे में आ जाएगा। अपनो दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को बारी, मतलब कहती हैं कि अपने दूध को छाड़ करके कौन जो है एक प्रकार से अपने दूध को छाड़ करके, मतलब अपने जो गाय का दूध है उनको या अपने दूध का त्याग कर करके कौन खारे कुएं का पानी पिएगा। मतलब कह रही हैं कि इतना जो है एक प्रकार से इतनी चीज़ें गोपियाँ बता रही हैं कि जो जो व्यापारी आया है वो जो ज्ञान लेकर के वो गठरी लाद करके घूम रहा है उसको कहती हैं कि धुरही ते खोटो खायो है, लिए फिरत सिर भारी, मतलब गट्ठर सिर पर भारी लदा हुआ है और वो घाटा खा रहा है। क्यों घाटा खा रहा है? क्योंकि उसका ज्ञान रूपी गट्ठर जो है उसको कोई ले नहीं रहा है। इसके मतलब इनके कहे कौन डाकावे, मतलब इनके जो व्यापारी बेच रहा है, मतलब ऊधों को व्यापारी कहती हैं, इनको कौन मतलब एक प्रकार से इनके कहने में कौन आएगा। ऐसो कौन अनाड़ी, ऐसा अनाड़ी व्यक्ति कौन होगा जो क्या करेगा, अपने दूध छाड़ी को पीवे, मतलब अपने दूध को छोड़ करके कोई मतलब अच्छा पदार्थ छोड़ करके खार कूप, मतलब खारा कूप माने होता है कुआं को बारी, मतलब उसका पानी ग्रहण करेगा। कहती हैं गोपियाँ कि दुनिया में सभी लोग जो है अपना हित और मतलब अहित चाहते हैं, मतलब हित और अनहित क्या है, लोग जानते हैं कि मेरा हित किस में है कि मेरा अहित किस में है। तो कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो अपने दूध का त्याग करके खारे कुएं का पानी जो है पिएगा। तो कोई नहीं पिएगा, जाहिर सी बात है कोई नहीं पी सकता। गोपियाँ ऐसी कहती हैं, मतलब इसका यह है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को भुला करके निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करना किसी को भी मान्य नहीं हो सकता है। गोपियों का कहना इतना है कि कौन ऐसा होगा जो भगवान श्री कृष्ण को, जो साक्षात भगवान की मूर्ति हैं, उनको छोड़ करके कौन निराकार ब्रह्म की उपासना करेगा, कौन उसमें फंसेगा, ऐसा गोपियाँ कहती हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि ऊधो जाहु सबारे हाथों, ऊधो जाऊँ सबारे हाथें और बेग गहेरु जन लावहूँ। मतलब कहती हैं गोपियाँ, आगे कहती हैं इनसे इस प्रकार से कहती हैं गोपियाँ, क्या कहती हैं कि हे ऊधो, मतलब ऊधो को परामर्श देती हैं गोपियाँ और कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे ऊधो यहाँ पर रुक करके अपना समय नष्ट मत कीजिए। मतलब ऊधो जाओ सबारे हाथों बेग मतलब गहरु जन लावो हूँ, यहाँ पर आप समय नष्ट मत कीजिए, शीघ्र यहाँ से चले जाइए। जिसके आप मतलब जिसे आपके सामान की आवश्यकता है उसे एक प्रकार से यदि आप उसके पास जाएंगे तो वो आपसे ले लेगा। मुख मांगा पहियों सूरज प्रभु और साहू ही आने दिखावहूँ। मतलब कह रही हैं गोपियाँ कि जो तुम मांगोगे, मतलब जिसके पास ले जाओ, जिसको मतलब जिसकी रिक्वायर्ड हो, इसकी मतलब जो सामान तुम बेच रहे हो, जिसको आवश्यकता हो उसके पास आप लेकर के जाओ। कह रही गोपियाँ कि यदि आप उसके पास ले जाइए तो आपको मुँह मांगा दाम मिल सकता है। गोपियों का यह संकेत श्री कृष्ण के प्रति है, जिसका उद्धव को यहाँ पर मतलब भेजा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि मुँह मांगा पहियों सूरज प्रभु और साहू ही आने दिखावो, मतलब ऐसे लोगों के पास इसको दिखाइए, ऐसे लोगों को इस ज्ञान को बताइए जिनको इसकी आवश्यकता हो। ऐसे लोगों को मत बताइए जो एक प्रकार से पहले से उनके पास कोई मटेरियल उपलब्ध हो। मतलब भगवान श्री कृष्ण पहले से एक जो है साक्षात्कार रूप भगवान रूप में प्रस्तुत है उनके सामने, उनकी वो आराधना करें कि जो है जा करके निराकार ब्रह्म की आराधना और ब्रह्म का ज्ञान उनको मतलब एक प्रकार से करें। तो एक भाई तो एक नींव डल चुकी है, घर बन चुका है, अब उस घर में ना रह करके कोई नया घर थोड़ी ना जा करके बनाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक है तो उसमें आप लोग रह रहे हैं,
तो गोपियाँ का कहना यही है कि जिसको आपकी मतलब इस ज्ञान की आवश्यकता होगी वह स्वयं आपसे मांग लेगा, या फिर आप उसके पास जाओ जो जिसको इसकी रिक्वायरमेंट हो। तो इस लाइन की व्याख्या जो है इतनी थी जो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। तो यहाँ पर आपके सामने सारे मुद्दे क्लियर हो गए हैं। इस पंक्तियों में बात की जाए विशेष, तो बहुत ज़्यादा विशेष की बातें इसमें कही गई हैं। पहला विशेष आप इसमें डाल सकते हैं कि प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव के प्रति कटु व्यंग किया है। प्रकार मतलब प्रकारांतर में सूर्य की ज्ञान विषयक मान्यता का प्रकाशन हुआ है। दूसरी बात यहाँ पर ये है, कौन सी दूसरी बात है कि छठी पंक्ति में आप देखेंगे सूर्य ने लोकोक्ति का प्रयोग किया है। छठी पंक्ति में आप देखेंगे जैसे पहले 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लोकोक्तियों यहाँ पर देखेंगे अपने दूध को छाड़ को पीवे, खार कोप को बारी। ये लोकोक्ति है, मुहावरों के में भी प्रयोग किया जाता है कि कौन जो है अपने दूध को छोड़ करके मतलब खारे कुएं का पानी पिएगा। ये लोकोक्ति मतलब मुहावरों में भी प्रयोग किया जाता है। तीसरी एक प्रकार से बात इसमें ये है कि संपूर्ण पद में जो है सांग रूपक अलंकार है तथा अन्योक्ति एवं रूप अतिशयोक्ति अलंकार भी प्रयुक्त हुए हैं समय समय पर। साथ ही साथ चौथी बात इसमें ये है कि भाषा सरल है, लाक्षणिक है और व्यंग्यात्मक शैली का सुंदर प्रयोग सूरदास जी के द्वारा किया गया है इन पंक्तियों में। पांचवी बात यह है इन पंक्तियों में कि पद जो है इसका कौन सा है, गेय पद है, मतलब गाने वाला पद है। और इसमें काफ़ी मतलब इसे काफ़ी राग में गाया भी जा सकता है कि आयो घोष बड़, मतलब गाया जा सकता है, मैं गा नहीं पाता हूँ। आयो घोष बड़ो व्यापारी, इसको गाया सकता है। खेप लादि गुर ज्ञान योग की ब्रज में आन उतारी, सुधारी भारी अनारी बारी लाऊं, मतलब एक प्रकार से आप देखेंगे इसमें राइमिंग वर्ड मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले मुद्दे की ओर। अगला जो है प्रकार से आपके सामने है क्या है भाई, अगला आपके सामने कि जोग ठगौरी ब्रज न बिकई हैं, यह व्यापार तुम्हारो उधो ऐसे ही धरे रहें, और जिन पे तय लय आए उधो तिनहि कि पेट समई हैं, और दाख छाड़ के कटुक निबौरी को अपने मुख खई हैं, मूरी के पातन के बदले को मुक्ताहर दई हैं, गुण करि मोही सूर सामरे को निर्गुण निर्बई हैं। मतलब इसकी व्याख्या अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसका संदर्भ आपको पता होना चाहिए। तो इसका संदर्भ यही होगा, वही जो पहला संदर्भ था हमने बताया था, प्रस्तुत पद्य आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा संपादित भ्रमरगीत सार पुस्तक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। ठीक, प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रसंग में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, प्रसंग में आप लिखेंगे कि व्याख्या पंक्तियों में उद्धव की हठ धर्मिता को ध्यान में रख करके गोपियाँ चुनौती भरे शब्दों में अत्यंत तार्किकता के साथ उद्धव से कहती हैं कि उनकी यह यौगिक ठगी ब्रज में सफल नहीं हो सकती है, इसका यहाँ कोई ग्राहक नहीं है जो आप यहाँ पर लेकर के आए हो। या फिर इसका और भी आप संदर्भ में देख सकते हैं, कौन सा संदर्भ, इसका प्रसंग और भी आप देख सकते हैं कि गोपियाँ उद्धव के योग पर व्यंग करती हैं तथा वे उन्हें जो है ठगी का सौदा बताती हैं, किसको, उद्धव को। इतना सा है। आगे समझते हैं इसकी व्याख्या को। व्याख्या देखेंगे क्या लिखा है, सबसे पहली लाइन कि जोग ठगौरी ब्रज ना बिकई हैं, मतलब गोपियाँ कहती हैं, आप लिखेंगे कि गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव अपनी मतलब आपकी यह योग रूपी ठग विद्या इस ब्रज में नहीं चल पाएगी। मतलब जोग ठगौरी, हे जोगी ठगौरी, हे जो है जोग रूपी ठग विद्या जो आप बेच रहे हो या जो विद्या आप बता रहे हो ब्रज ना बिकई हैं, मतलब ब्रज में उस विद्या को खरीदने वाला कोई नहीं है, यहाँ पर नहीं बिकेगी तुम्हारी विद्या। यह व्यापारो यह व्यापार तुम्हारो उद्धव, हे उद्धव तुम्हारा यह व्यापार ऐसे ही धरे रहो, मतलब ऐसा ही धरा रहेगा। उद्धव से कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव जी आपका यह व्यापार ज्यों का त्यों वापस हो जाएगा, क्योंकि जिन ब्रज वनिताओं के लिए आप इसे छांट करके लाए हैं उनके हृदय में यह समाहित नहीं होगा। मतलब कहती हैं कि जिन पै तय लय आए उद्धव, मतलब जिनके लिए तुम इसको लेकर के लाए हो, तिन्हीं के पेट मतलब तिन्हीं के पेट समई हैं, मतलब तिनके पेट में नहीं मतलब समाएगी। जो चीज़ें तुम जो है बेचने लाए हो यहाँ पर वो उनको एक प्रकार से हजम नहीं होगा, जिसके लिए बेचने आए हो। मतलब कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव आप इसे छांट करके जिसके लिए लाए हो उसके हृदय में यह समाहित नहीं होगा। मतलब है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकती। कौन, गोपियाँ। जिस निराकार ब्रह्म के बारे में तुम बता रहे हो उस ब्रह्म को हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से सगुण भक्ति एक प्रकार से हमारे अंदर विद्यमान है और मैं भगवान श्री कृष्ण की को एक प्रकार से परमेश्वर की भांति पूजती हूँ। आगे कहती हैं कि दाख छाड़ के कटुक निबोरी को अपने मुख खई हैं, कि भला कौन ऐसा मूर्ख होगा। गोपियाँ कहती हैं कि भला कोई पागल है जो मधुर एक प्रकार से द्राक्षरा फल जो होता है,
दाख छाड़, मतलब दाख छाड़ के कटुक निबोरी को अपने मुख खई हैं। कटुक निबोरी प्रकार से, निबोरी मतलब होता है निमकौरी, और कटुक माने होता है कड़वी, ठीक। और दाव माने क्या होता है, दाक्षरा का एक प्रकार से फल होता है। तो दाक्षरा का फल बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो कहती है गोपियाँ कि भला कोई पागल है जो मधुर दाक्षरा फलों का त्याग करके के कड़वी निमकौरियों को खाएगा, ठीक है। ये कहती हैं कि अपने मुख में खाएगा। कौन ऐसा होगा जो कि बड़ा सगुण जो भक्ति है उसको छोड़ करके निर्गुण भक्ति में प्रवेश करेगा। मतलब ये गोपियाँ कहती हैं किससे, उद्धव से। उद्धव को जो है प्रकार से कहती है कौन व्यक्ति ऐसा मूर्ख होगा जो ये आपका जो सौदा आप बेचने का लाए हैं या फिर जो आप ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को ग्रहण करेगा। और जो मतलब जो ज्ञान हमारे पास है या फिर जो मतलब भगवान श्री कृष्ण की मैं पूजा कर रही हूँ तो, या फिर उनको अपने दिल से प्रेम कर रही हूँ तो उस प्रेम को मैं छोड़ दूंगी। मतलब प्रेम को, या फिर जो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो स्नेह है जो है श्री कृष्ण भगवान के प्रति गोपियों का, उसको ऊंचा साबित करते हुए और उद्धव के ज्ञान को एक प्रकार से नकारते हुए आगे बात कहती हैं कि मूरी के पातन के बदले को मुक्ताहल दई हैं। कह रही हैं गोपियाँ कि मूली मतलब मूरी माने होता है मूली, मुक्ताहल माने मोती, कि कौन जो है मूरी के पातन के बदले, हे उद्धव कौन जो है मूली के पत्तों के बदले में आपको मुक्ताहल देगा, मतलब कौन मोती देगा आपको। मतलब मोती भगवान श्री कृष्ण को बता रही हैं और मूली का पाता जो है उनके ज्ञान को बता रही हैं उद्धव की गोपियाँ। क्या कहती हैं गोपियाँ कि जो है फिर मूली एक प्रकार से मूली के पत्तों को खरीदने के लिए मोतियों की मनमोहक लड़ियाँ इस संसार में कौन देगा, ये बताइए आपकी आपको इस जो है मूली के पत्तों के बदले में कौन मुक्ताहल देगा। मुक्ताहल मतलब क्या होता है, मुक्ताहल माने क्या होता है, मोती। तो कौन तुमको मुक्ताहल देगा। आगे कहती हैं गोपियाँ कि गुर कहि मोहि सूर सामरे को निर्गुण निर्भय हैं। मतलब गोपियाँ कहती हैं, क्या कहती हैं गोपियाँ, सूरदास जी कहते हैं, सूर यहाँ पर शब्द का मतलब ये है कि सूरदास जी कहते हैं, ओके। तो सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ जो है उद्धव से कहती हैं कि इसी प्रकार श्री कृष्ण रूपी सगुण सूत्र स्वरूप को त्याग करके गुणकर मोही रू सूर सांवरे को निर्गुण निर्भय हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण को सगुण सूत्र स्वरूप हम जो हमारे पास हैं उनको हम त्याग करके जो है भला कैसे हम या फिर क्यों जो है निराकार निर्गुण ब्रह्म को अपना करके अपने जीवन में सुख शांति जो है एक प्रकार से जो बनी हुई है उसको हटा ले। मतलब गोपियों का कहने का मतलब ये है कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कि श्री कृष्ण रूपी सगुण रूप स्वरूप को त्याग करके, कौन व्यक्ति निर्गुण निराकार को अपना कर जीवन सुख शांति से निर्वाह कर सकता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण को जो व्यक्ति त्याग देगा वह एक प्रकार से सुख शांति से शायद ही बिता पाए। तो ऐसा गोपियाँ कहती हैं कि जो है ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे, अर्थात यह असंभव है, गोपियाँ ऐसा कहती हैं। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पर इसका मतलब यही था, तो व्याख्या इसकी हो गई। अब इसकी जल्दी से क्या समझो आप, जल्दी से इसके जो है आप विशेष में क्या लिखोगे, नीचे आप विशेष हेडिंग डाल करके क्या लिखेंगे, पहला विशेष में कि प्रस्तुत पद में सैद्धांतिक रूप से निर्गुण की मतलब निस्सारता तथा सगुण ब्रह्म की साकारता का स्पष्ट प्रतिपादन सूरदास जी यहाँ पर करेंगे। साथ ही साथ दूसरी विशेष आप लिख सकते हैं कि भाषा ब्रज है इसकी, और पद शैली कैसी भाई, पद में शैली मतलब शैली जो है इसकी कैसी है, पद शैली है, ठीक, पद में लिखा गया है। गे पद भी है, या बात भी ध्यान रखेंगे कैसा है, गे पद भी है लेकिन थोड़ा सा कठिन है, और एक प्रकार से ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक। और यहाँ पर चौथी और पांचवी लाइन में आप दृष्टांत अलंकार देख सकते हैं, ये दोनों लाइन में आप दृष्टांत अलंकार देख सकते हैं। और उड़ना समय है में आप मुहावरा यहाँ पर देख सकते हैं। चौथी और पांचवी पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार के साथ ही साथ गुणह में आप श्लेष अलंकार देख सकते हैं। सगुण तथा डोर सहित इन सभी में आप निर्गुण में भी श्लेष अलंकार देख सकते हैं। तो कई चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि हमने आपके सामने प्रस्तुत करी। तो ये सूरदास संबंधित व्याख्या थी। एक पद शायद और बचा हुआ है, उसको कहें तो आज ही करवा दे या फिर कहें तो कल करवा दे, जैसी आप लोगों की राय बनती है बताएं। और भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो है यहाँ पर कौन सा एक गुण भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। गुण कौन सा यहाँ पर, गुण जो है कैसा है भाई, माधुर्य गुण भी यहाँ पर प्रयोग किया गया। कैसा गुण है, माधुर्य गुण है। और कैसा अलंकार और श्रृंगार है, रस कौन सा है, तो विप्रलंब श्रृंगार यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर गोपियाँ आप लिखेंगे, गोपियाँ सगुण एवं निर्गुण ब्रह्म में अंतर सिद्ध कर देती हैं यहाँ पर, ठीक। आगे देखते हैं, चलिए अगली लाइन की अगले पद की व्याख्या देख लेते हैं। देख लीजिए फटाफट से, ज़्यादा लंबी नहीं थोड़ी सी है, इसको भी देख लीजिए।
अगला इसका सबसे पहले संदर्भ क्या लिखेंगे, संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्य आचार्य रामचंद्र शुक्ला द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। आगे आप क्या लिखेंगे भाई, आगे आपको क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है। प्रसंग कौन सा है, तो प्रसंग आप यहाँ पर लिखेंगे कि गोपियाँ ना तो उद्धव के आगमन को अच्छा समझती हैं और ना उनके उपदेश मतलब उपदेश और प्रतिपादित योग ज्ञान को जो है स्वीकार करती हैं, मतलब ना तो अच्छा समझती हैं। गोपियाँ आगे उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं उसको हम लोग व्याख्या में समझेंगे। गोपियाँ कहती हैं कि ए अल कहाँ जोग में नीको। अली माने होता है कौन सा, अली माने होता है भंवरा। अली माने क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अली माने होता है भंवरा। कहती हैं गोपियाँ कि हे अली रूपी उद्धव, गोपियाँ कहती हैं कि हे भ्रमर रूपी उद्धव या हे अली रूपी उद्धव, मतलब भंवरा, उद्धव को भंवरा बताते हुए कहती हैं। कौन कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं। और क्या कहती हैं, समझो इसको बड़े ध्यान से। क्या कहती हैं भैया, देखो कि हे ए अल कहाँ जोग में नीको, कि हे भ्रमर रूपी उद्धव, तुम्हारे द्वारा प्रतिपादित किए गए योग में ऐसी क्या अच्छाई है। तज, कहती हैं आगे कि तज रसरीत नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको, मतलब तुम्हारे जो योग तुमने बताया है हे उद्धव, जो तुमने योग बताया है इनमें ऐसी क्या अच्छाई है, ऐसी क्या बात है जो तुम नंद के पुत्र, नंद नंदन, नंद के पुत्र, किसके, नंद के पुत्र की, मतलब एक प्रकार सिखवत निर्गुण फीको, मतलब नंद के पुत्र श्री कृष्ण की आनंद भरी प्रेम रीति को त्याग करके रस रीति को तज करके, किसके, नंद नंदन की, तज रस रीत नंद नंदन की, मतलब जो प्रेम रूपी एक प्रकार से प्रेम भरी रीति है, मतलब उसको त्याग कर आनंद भरी प्रेम रीति है जो कि भगवान श्री कृष्ण की है, नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण की है, उसको त्याग करके सिखवत निर्गुण फीको, मतलब उसको मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम जो है आनंद भरी प्रेम रीति को त्याग करके कर फीके प्रतीत होने वाले निर्गुण के विषय में हमें सिखा रहे हो, हमको सिखा रहे हो। तो ये आप बताइए कि उसमें क्या ऐसी अच्छाई है जो मैं भगवान श्री कृष्ण के प्यार को त्याग दूं। आगे कहती हैं गोपियाँ कि देखत सुनत नहीं कछु मतलब स्वननी श्रवणी, ठीक है, श्रवणनी ज्योति ज्योति कर ध्यावत। कहती हैं गोपियाँ आगे कि देखत सुनत नहीं कछु श्रवणनी ज्योति ज्योति कर ध्यावत। गोपियाँ कहती हैं, क्या कहती हैं कि तुम ना तो देखते हो, ना कानों से सुनते हो, बस जो है क्या करते हो, ज्योति है कहकर ध्यान करते रहते हो। मतलब जो किसी को ना दे, मतलब निर्गुण ब्रह्म में क्या होता है, ना तो कोई दिखाई पड़ता है, ना सुनत, मतलब देखत सुनत नहीं कछु श्रवण नहीं, ना कुछ देखते हो ना कुछ सुनते हैं, ज्योति ज्योति कर ध्यावत, मतलब ज्योति ज्योति करके ध्यान लगाते हो, ऐसा गोपियाँ कहती हैं। अब तुम ही बताओ, आगे कहती हैं कि सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि कैसे हो बिसरावती। गोपियाँ कहती हैं कि ऐसे में जो है ज्योति ज्योति कहकर तुम ध्यान लगाते, मतलब किया करते हो। अब तुम ही बताओ कि मैं सुंदर दयालु और कृपा को श्री कृष्ण को किस प्रकार भुला दूं, कैसे त्याग दूं। ये बातें गोपियाँ कहती हैं कि सुंदर जो हैं, जो श्याम हैं, जो दयालु हैं, जो कृपा निधि हैं, उनको कैसे बिसरावत, मतलब उनको मैं कैसे बिसरा दूं। ऐसा गोपियाँ किससे कहती हैं, उद्धव से कहती हैं। आगे कहती हैं कि सुन रसाल मुरली सुर की धुनि सोई कौतुक रस भूलें। सुनी रसाल मुरली सुर की, मतलब मुरली सुर, मतलब जो एक प्रकार भगवान श्री कृष्ण है, वो कहती हैं गोपियाँ कि मैं तो देखती हूँ और सुनती भी हूँ। क्या सुनती हूँ, कि मैंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य और गुण सौंदर्य दोनों को ही देखा है और भोगा भी है। कृष्ण की मुरली की मधुर स्वर लहरी को सुनकर और उसी रस में डूबकर तुम्हारे आश्चर्य भरे ब्रह्म को भुलाना ही सहज है। ऐसा गोपियाँ कहती हैं कि सुन रसाल मुरली मतलब सुर की, मतलब मैं तो एक प्रकार से उनके जो ब्रह्म है उनको नकारती हुई कहती हैं कि सुन रसाल मुरली सुर की, मुरली सुर की, मतलब मुरली सुर की, मैं तो मुरली भी सुनती हूँ और धुनि स्वयं कौतुक रस भूलें, मतलब तुम्हारा एक प्रकार से सारा का सारा मैं भूल भी सकती हूँ। और आगे कहती हैं कि अपनी भुजा ग्रीव पर मेले गोपिन के सुख फूलें। अपनी भुजा ग्रीव पर मेले गोपिन के सुख फूलें। आगे कहती हैं गोपियाँ कि जो है क्या कहती हैं कि कृष्ण तो अपनी भुजाओं को हमारे गले में डालकर साक्षात आलिंगन करते थे। क्या, कि अपनी भुजा ग्रीव भर, ग्रीव माने एक प्रकार से होता है कि गले में डाल करके या फिर हमारे गले में डाल करके अपनी भुजाओं को क्या करते थे, गले लगते थे, आलिंगन करते थे। ठीक, कहने का मतलब ये अपनी भुजा ग्रीव फर मेलें और गोपिन के सुख फूलें। आगे कहते हैं कि लोकाकन कुल को भ्रम प्रभु मिल मिल कई घर बन खेती, मतलब लोकाकन कुल को,
भ्रम प्रभु मिल मिल कर घर बन खेली। मतलब कहते हैं कि और हम गोपियों के सुख से प्रसन्न हो जाते थे भगवान श्री कृष्ण। हम तो प्रभु कृष्ण के साथ मिल मिलकर घर घर में क्या करते थे, घर और वन में, हर घर में क्या करते थे भाई, घर में वन में सभी स्थानों पर, दोनों स्थानों पर प्रेम को खेल चुकी हैं। ठीक, ऐसा गोपियाँ कहती हैं कि लोका कान, क्या, लोक कान कुल को भ्रम प्रभु मिल मिल घर बन खेली। मतलब घर में भी वन में हम लोगों ने क्या कर लिया है, प्रेम को खेल लिया है, प्रेम को खेल चुकी हूँ। और इस तरह खेलकर समाज द्वारा लादी गई मर्यादा और परिवार आदि के भ्रम को समाप्त कर चुकी हूँ। लोकाकन कुल को भ्रम प्रभु, मतलब एक प्रकार जो भ्रम है, लोक रीति है या समाज है, क्या कहेगा, कुछ क्या कहेगा, उससे नहीं मतलब है। हम तो भगवान श्री कृष्ण से हमेशा मिलते थे, घर में हो या वन में हो या कहीं पर हो, हम लोग उनसे खेला करते थे। अब तुम सूर जो है खवावन, अब तुम सूर खवावन आए और जोग जहर की बेली। कहती हैं गोपियाँ कि अब जो है तो मैंने इतना सारा चीज़ कर लिया, तो अब तुम हमको योग रूपी विष जो है बेल खिलाने आए हो, जहर खिलाने आए हो। ऐसा गोपियाँ कहती हैं कि अब तुम जो है सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब तुम हमको क्या करने, सूर खवावन। सूर खवावन मतलब क्या होता है, मतलब खवावन माने खिलाने आए हो, सूर माने सूरदास जी कहते हैं। किससे, अब तुम, मतलब गोपियाँ कहती हैं किससे, उद्धव से, कि हे उद्धव अब तुम खवावन आए, क्या खवावन आए, जोग जहर की बेली, मतलब बेल रूपी एक प्रकार से जहर खिलाने आए हो, विष बेल खिलाने आए हो, ये गोपियाँ कहती हैं। तो ये व्याख्या थी इस पंक्ति की, मतलब इस जो है पद की, और इस सभी पदों की व्याख्या आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दी। तो निश्चित तौर पर आपके सामने ये व्याख्या खंड आपके सामने प्रस्तुत हो गया और विस्तार से हमने सारे मुद्दों को डिस्कस किया। यहाँ पर कोई मुद्दा आपसे छूटेगा नहीं, मतलब छूट करके नहीं जाएगा। तो लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हालांकि इसका हमने अभी आपको क्या नहीं बताया, विशेष नहीं बताया। विशेष में इसमें क्या है कि यहाँ पर गोपियों की अस्पष्ट बाध्यता, अचूक व्यंग है, अचूक व्यंग क्षमता का हमको, और साथ ही साथ आत्म स्वीकृति और अन्य प्रेम की भावादि जो है दिखाई पड़ती है। आगे आप दूसरे में डाल सकते हैं। दूसरा विशेष क्या है इसमें, सुंदर श्याम फूले में स्मृति संचारी तथा जो है विरह अंतर्गत गुण कथा की स्थिति इसमें दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ तीसरा यहाँ पर लिख सकते हैं कि अनुप्रास रस है, मतलब अनुप्रास जो है एक प्रकार से अलंकार देख सकते हैं। रस रीति सुंदर श्याम, इन सभी में आप देख सकते हैं। रस रीति में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। सुंदर श्याम में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति अलंकार है, मतलब पुनरुक्ति ज्योति, ज्योति मिल मिल, यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। ठीक है, पुनरुक्ति अलंकार कहाँ पर है भाई, पुनरुक्ति अलंकार कहाँ पर है, आप देखेंगे यहाँ पर, कहाँ पर हमने आपको बताया होगा, ये दूसरा है क्या, हाँ यहीं पर है पुनरुक्ति अलंकार। यहाँ पर देखिएगा, ज्योति ज्योति कर ध्यावत, यहाँ पर ज्योति ज्योति में पुनरुक्ति अलंकार है। ठीक, और जो है अनुप्रास अलंकार रस रीति में है। ठीक, अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर है, यह बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, तो और उसके बाद में और भी आगे तमाम सारी बातें जो है वो हम क्या करेंगे, सूरदास से संबंधित और भी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें, सूरदास जी कैसी रचना लिखते थे, किस प्रकार से, उन सभी बातों को देखेंगे। और यहाँ पर एक बात और मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर पूरे पद में आप देखेंगे तो चित्रात्मकता जो है आपको मिलेगी। ठीक है, और कवि ने इसमें बड़ी ही सरल और सुबोध एवं बोधगम्य भाषा, मतलब भाषा का प्रयोग किया है। और भाषा कौन सी है, तो ब्रज भाषा का प्रयोग है। शैली कैसी है, तो पद शैली में लिखा गया है। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अगर आपको कुछ ना पता हो उसमें क्या अलंकार है, क्या रस है, तो सीधे सीधे लिखें, भाषा लिख दीजिए कि भाषा इसकी जो है ब्रज है। शैली क्या लिख देंगे, पद शैली में लिखा गया है। पूरे पद में चित्रात्मकता है, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक, जो रस मिल रहा हो वो रस लिख दीजिएगा। तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो फिर अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। कल की वीडियो में तुलसीदास जी से संबंधित जो रचना होगी उसका एक प्रकार से लाइव क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लगातार जो है हमारे साथ जुड़ करके, शुक्ला आई टी पॉइंट के साथ जुड़ करके हिंदी साहित्य की क्लास बिल्कुल फ्री में शुक्ला आई टी पॉइंट चैनल पर अवेलेबल रात के 8 बजे से आप लेते हैं। ठीक, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।